जब उस लड़की ने इनको ये कहा, बोले तो ऐसे लगे उसके गले में कोयल बोल रही है, तुम्हारी तो आवाज भी कवे जाती है। हो ना ही हथियार ना ही यार रखने, खुद दे ओ मसले में खुद टाले ने, जदों दाए दुनिया तो दिल्ली उठे जट ने ते शौक नाल कुत्ते पाले ने। एक ऐसी औरत जिसके साथ मैंने 7 साल गुजारे हों, उसको एकदम से कोई और पसंद आ जाए, ये समझ नहीं आ रही। सीधी बात बताओ, जो दर्द देना है वो मुझे एक दफा ही दे दो, ये तुम मुझे डेली आहिस्ता 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 जो मार रही हो ना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम वो सुनना चाहते हो जो मैं कहना नहीं चाहता, मैं अब इस दुनिया की रंगीनियों में रहना नहीं चाहता। तुम लाख खाओ कसमें वफा की, मगर ना अब मैं मोहब्बत में रहना नहीं चाहता। किसी भी दर्द को, किसी भी फीलिंग को अल्फाज में बयान करने का हुनर जो है वो उनकी तरफ से ही है, अल्लाह की तरफ से ही है। अब अगर वो इतने साल के बाद आपको आके कहे रांझिया मैं तो पक्की पक्की दे रही हूँ, फिर क्या जवाब हो? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बड़ी खबर, मैं हूं जुबैर अवान। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो साजिद की है। साजिद को इसकी महबूबा ने धोखा दिया। जाते जाते वो इसको कहती है कि तुम कोजे हो, तुम काले हो, मैं बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहती हूँ, तुम्हारे पास रिक्शे का किराया देने के पैसे नहीं है। क्या गुजरी होगी इस नौजवान पे जब इसे लड़की ऐसा कह गई, और वो भी जिससे ये बेइंतहा प्यार करता था। उसके बाद ये नशे पे लग गए। नशे पे लगने के बाद फिर इन्होंने खुद को कैसे चेंज किया, और तो और जब उस लड़की ने इनको ये कहा कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरा महबूब जब बोले तो ऐसे लगे उसके गले में कोयल बोल रही है, तुम्हारी तो आवाज भी कवे जाती है। तो फिर ये सारा कुछ इनकी जिंदगी में एकदम चेंज कैसे आया, पूरी कहानी साजिद की ज़बानी जानते हैं। और जब आप इनकी आवाज़ सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी खूबसूरत आवाज़ के मालिक ये कैसे हो सकते हैं। साजिद भाई, क्या आपकी स्टोरी है, क्यों आपकी महबूबा ने आपको धोखा दिया और कैसे? सर, मैं ना कॉलेज लाइफ में था, 2013 की बात है जब मैंने एडमिशन लिया था। तो तब मेरी बात होना स्टार्ट हुई थी। तो बात इस तरीके से होती थी कि अगर कॉलेज में क्लास में बैठे हुए हैं तो सिर्फ बात ही हो रही है, लेक्चर पे कोई फोकस नहीं है। तो घर आ रहे हैं तो बात हो रही है, रात को 3-3 बजे तक बात हो रही है। सारा दिन मीन्स कि हमने सारे दिन की जो एक्टिविटी की हो रही है ना, वो हमने एक दूसरे को बतानी कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। ऐसे करते कराते 7 साल गुजर चुके थे। तो मैंने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद मैंने शॉर्टकट मारना शुरू किए। हालांकि मुझे अपॉर्चुनिटी थी घर वालों की तरफ से कि तुम BS ऑनर कर लो, तो उसके बाद जो है वो अपनी कोई जॉब स्टार्ट कर लेना। लेकिन मैं शॉर्टकट के चक्कर में था कि मैं अपने आप को स्टैंड करूं। स्टैंड करने के बाद मैं जो है वो शादी की तरफ आगे बढ़ूं। तो जारी बात है, मेरे पास कुछ होगा तो मैं उनके घर रिश्ता लेके जा सकता हूं, शादी की बात कर सकता हूं। पैसों के बगैर तो आजकल कुछ भी नहीं होता। तो फिर अचानक से 2020 जून 10 तारीख थी मेरे ख्याल में, तो उसकी तरफ से जो है ना वो मैसेज का रिप्लाई ना करना, कॉल ना पिक करना। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा रहा था कि यार कोई ना कोई तो गड़बड़ है, कोई तीसरे की एंट्री हो चुकी है। तो नहीं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हम तो सारा दिन बात करते हैं, फिर ये अचानक क्या सीन हो गया। तीसरा वो जो कि अमीर होगा। हाँ, तो खैर बताया तो नहीं उसने मुझे, लेकिन तकरीबन ये 2-2.5 महीने ऐसे ही गुजरते गए। तो मेरे दिल की जो तकलीफ है, सारे दिन में जहाँ पे भी बैठे हो ना, एकदम से रोना निकल आना कि यार ये मेरे साथ कर क्या रही है, कम से कम मुझे बता तो दे कि मसला क्या है। तो कभी अबू पास है, कभी वालदा पास है, कभी बहन पास है। तो पिछले 7 सालों में क्या वालदा, बहन, भाई ये सारे तुम्हारे कोई अदर कंट्री में थोड़ी थे, ये भी तब उसी घर में थे जहाँ पे तुम अभी रह रही हो। तो अब बात करने में क्या मसला है? तो फिर मैंने एक दिन उससे पूछा, मैंने कहा यार अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, या तुम किसी और से शादी करना चाहती हो, या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, तो मुझे सीधी बात बताओ, जो दर्द देना है वो मुझे एक दफ़ा ही दे दो, ये तुम मुझे डेली आहिस्ता 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 जो मार रही हो ना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो फिर उसने मुझे कहा यार देखो, एक तो तुम्हारा बैकग्राउंड कोई नहीं है, मैं अपने घर वालों को क्या बताऊंगी। ये जो जवाब है ना, या फिर ये मैं घर वालों को क्या बताऊंगी, ये बंदे को आधे से ज़्यादा तो यही ख़त्म कर देता है। फिर उसने मुझे कहा जी तुम्हारी कोई फिजिक भी नहीं है, तुम कोई हैंडसम तो हो नहीं, कोई सलमान खान तो हो नहीं,
मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जब शादी पे बुलाऊंगी तो मैं क्या दिखाऊंगी कि मैंने इस चूचे के साथ शादी की है। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो उसने मुझे कहा लिहाजा मेरी तरफ से जो है ना वो माजरत है, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती और लिहाजा जो है ना हम इस चीज़ को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तब तो मैंने उसे कह दिया, मैंने कहा चलो ठीक है। तो उस टाइम मैं उस फीलिंग में भी बैठा हुआ था, वो पॉजिटिव वे भी लेके बैठा हुआ था कि अगर इसने मुझे छोड़ भी दिया तो कोई मसला नहीं है यार, ज़िंदगी स्टार्ट होगी, आगे करेंगे, न्यू स्टार्ट करेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब उसने दोपहर 2 बजे मुझे ये बात बताई तो उसके बाद मैंने उसको बड़े अच्छे तरीके से रुखसत किया कि दुआओं के साथ कि कोई नहीं, तुम्हारा जो लाइफ पार्टनर होगा वो तुम्हें खुश रखे और तुम्हारी ज़िंदगी आगे अच्छी गुजरे। लेकिन जब मैं ऑफिस से घर पहुंचा तो तलखी बड़ी मेरी कि यार एक ऐसी औरत जिसके साथ मैंने 7 साल गुजारे हों तो उसको एकदम से कोई और पसंद आ जाए, ये समझ नहीं आ रही। फिर उसके साथ बात करने की कोशिश करनी लेकिन उसने बात ना करना। फिर मैं तकरीबन कोई एक 1.5 महीने मैंने कोई चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दी। नींद नहीं आती थी, नींद की टैबलेट खाता रहा, तो नहीं तो फिर अदर वगैरह मैं जो यूज़ करता रहा। फिर एक दिन मेरा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था, आज भी मुझे उसकी बात याद है और जब भी वो मिलता है उसे सलाम ज़रूर करता हूँ मैं इस बात पे। उसने मुझे कहा था साजिद भाई 3 ऑप्शन है आपके पास, या तो एक है आपके पास जो आपको भूलने में मदद कर सकता है, या फिर कोई नया दूसरा प्यार हो सकता है जो कि मैं नहीं कर सकता था, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करें। फिर जहन में बात आई यार, उसने बात की थी कि तुम्हारी फिजीक कोई इतनी खास नहीं है। मैंने कहा क्यों ना फिर फिजीक पे ही काम किया जाए। तो 2022 में मैंने दिसंबर में स्टार्ट की थी जिम, अभी मुझे 1.5 साल हो गया। नाज़रीन, ये वो नौजवान है जिसे वो लड़की जाते हुए कांगड़ी बादशाह कह गई थी, मगर इन्होंने सारा कुछ बदल के रख दिया। अब आप इनकी जो फिजिक है या फिर जो बॉडी है वो देख सकते हैं। आपने कुछ ये भी मुझे बताया था कि पहले मेरी आवाज़ बड़ी बुरी थी, अब मैंने वो भी प्रैक्टिस की, तो आवाज़ वाकई इस काबिल है कि मैं सुनूं या मेरे नाजरीन? नहीं, आवाज़ देखें, जो जो अल्लाह पाक ने आपको चीज़ें अता की हैं वो बुरी तो हो नहीं सकती हैं, ठीक है। तो वो तो एक छोड़ने का एक सिर्फ उसका क्लू था कि बहाना था कि मैं इसको कोई बात ऐसी कर दूं जो जिससे ये डीमोटिवेट हो जाए। तो मुझे अल्लाह पाक ने जो भी नवाजा ना, मैंने उस पर हमेशा शुक्र ही अदा किया। मैंने कभी नहीं कहा कि ये मुझे क्यों दिया है। तो लिहाजा मेरी आवाज़ तो ठीक थी, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं था। अभी मैं आपको गाना गा के भी सुना देता हूँ, ऐसा कोई नहीं है। हो ना ही हथियार ना ही यार रखने, खुद दे मसले में खुद टाले ने, जदों दाए दुनिया तो दिल्ली उठिया, जट ने ते शौक नाल कुत्ते पाले ने, ना ही वहम पाले ने ओ ना ही रोग पाले ने, जट ने ते शौक नाल कुत्ते पाले ने, ना ही वहम पाले ने ओ ना ही रोग पाले ने, ना ही चोना मोना याले शौक पाले ने, ना ही चोना मोना याले शौक पाले ने। हो कुत्तियां तो सिख जो वफा करनी हो, बन सप्पां वांगू सारियां नूं डंगी जांदे हो, रब ने तां तुहानूं बनाया इंसान, तुसीं कुत्तियां दी कैटेगरी लंघी जांदे हो, करके वखांदे गल्लां नहीं करदे, मर जांदे पर पल्ला नहीं छड्डदे, बंदियां तो वधे वफा इन्हां च, हां इन्हां च, हां इन्हां च, बंदियां तो वधे वफा इन्हां च, ताइयों तां ओ जट ने शौक पाले ने। हो ना ही वहम पाले ने ओ ना ही रोग पाले ने, जट ने ते शौक नाल कुत्ते पाले ने, ना ही वहम पाले ने ओ ना ही रोग पाले ने, ना ही चोना मोना याले शौक पाले ने, ना ही चोना मोना याले शौक पाले ने। यार क्या बात है, क्या आवाज़ है इस बंदे की। ये लिखते भी खुद हैं आप? जी राइट भी मैं खुद ही करता हूँ। ये मैंने तकरीबन जब उन्होंने मुझे छोड़ा था, छोड़ने के बाद तकरीबन 2 से 2.5 महीने के बाद जब मैंने अपने आप से बातें करना शुरू की, अल्लाह पाक से रजू करना शुरू किया, तो तब मुझे ये एबिलिटी अपने अंदर नज़र आई कि यार मैं लिख सकता हूँ। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी दर्द को, किसी भी फीलिंग को अल्फाज में बयान करने का हुनर जो है वो उनकी तरफ से ही है, अल्लाह की तरफ से ही है। तो फिर मैंने इसी पे काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो एक तो जवाब भी मिल जाएगा। अब वैसे आपने बॉडी शॉडी भी बना ली है, आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह मैं कहता हूँ कमाल हो गई है। अब अगर वो इतने साल के बाद आपको आके कहे रांझिया मैं तो पक्की पक्की तेरी हैं, फिर क्या जवाब होगा?
नहीं, अब तो देखे ना वो, अब तो हाथ ही जोड़ने। इस पे मैं एक शेर आपको सुना देता हूँ कि तुम वो सुनना चाहते हो जो मैं कहना नहीं चाहता। मैं अब इस दुनिया की रंगीनियों में रहना नहीं चाहता। तुम लाख खाओ कसमें वफा की, मगर ना अब मैं मोहब्बत में रहना नहीं चाहता। हाय 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 हाय। आप तो मैं कहता हूँ मिर्जा गालिब बन चुके हैं। तो ये शेर भी खुद लिखते हैं? जी जी, ये भी मैं खुद ही राइट करता हूँ। आप नाज़रीन ये देखें कि कुछ हमने देखा कि हमारे नौजवान मोहब्बत में बेवफाई के बाद अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर बैठते हैं, मगर ये जो नौजवान है, इसकी वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि आपको मोटिवेशन मिले। आप अगर चाहें तो आप अपने आप को फिट कर सकते हैं। आप अगले से बदला लेने का तरीका ये नहीं है कि अपनी ज़िंदगी को ही आप बर्बाद करें, बल्कि उसे कुछ बन के दिखाएं ताकि वो पछताता रहे। अब वो यकीनन पछताती तो होगी वैसे कि क्यों जब मैं गबरू जवान छाड़ देता है। नहीं, अब देखे ना, अब वो तो मैंने तो ये भी सुना था कि जो जिसके साथ उसकी शादी हुई है वो उसको छोड़ के चला गया है। तो अब खुदा ही बेहतर जानता है। ये आपने तो नहीं झोली उठा के बदवा दी थी? नहीं नहीं, मैंने क्या देनी थी। हाँ, एक दफ़ा मैंने उसकी वालदा को कहा था कि ज़िंदगी मकाफ़ाते अमल है। तो बस इस बात का भी मुझे दुख है कि मैंने क्यों कहा था उनको कि ज़िंदगी मकाफ़ाते अमल है। पता नहीं, शायद यही बात लग गई है, लेकिन इस बात का मुझे बहुत दुख है। बाकी मैं दुआ ही कर सकता हूँ उसके लिए, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है या फिर आप ये चाहते हैं कि हम आपकी वीडियो बनाएं, आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, तो आप भी हमारे प्लेटफॉर्म पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।